नमस्कार पशुपालक भाइयों बहनों। मैं डॉक्टर जितेंद्र तिवारी पशु पारजीविकी विज्ञान विभाग में कार्यरत हूं और पिछले 15-16 वर्षों में इस क्षेत्र में जो पशुओं में विभिन्न प्रकार की परजीवी समस्याएं हैं उनकी रोकथाम हेतु कार्य कर रहा हूं। देखिए, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि पशुओं में एक परजीवी जिसको कि फैसियोला बोलते हैं उससे होने वाले रोग के बारे में जानकारी आप लोगों के साथ में साझा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। फैसियोला की दो प्रजातियाँ फैसियोला हिपैटिका एवं फैसियोला जायजेंटिका विभिन्न प्रकार के पशु जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनके यकृत में पाए जाते हैं और ये पशुओं में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। यकृत में रहते हुए, जिसको कि हम लिवर भी बोलते हैं, रहते हुए ये परजीवी उस लिवर को या यकृत को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इस परजीवी की अवयस्क अवस्थाएं यकृत में घूमती रहती हैं और जब ये वयस्क रूप में आ जाते हैं तब ये जो बाइल डक्ट होते हैं वहां पर उपस्थित होते हैं। अब हमको अगर इस परजीवी की रोकथाम करनी है तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये परजीवी उस पशु में किस प्रकार से आ रहा है। देखिए, जब एक संक्रमित पशु चारा खाता है और उसके बाद में फिर वो गोबर करता है, तो अगर वो संक्रमित है पशु तो उसके शरीर के अंदर रहने वाला जो ये परजीवी है फैसियोला, उसके अंडे पशु के मल मार्ग से जो उसका गोबर है उसके द्वारा शरीर से बाहर छोड़ दिए जाते हैं और जब ये शरीर के बाहर आते हैं गोबर के साथ में इस परजीवी के अंडे, तो वो कुछ दिनों के पश्चात वो एक घोंघा जो कि इस परजीवी के लिए परपोषी के तरीके से कार्य करता है, वो घोंघा इस परजीवी के अंडों को ग्रहण कर लेता है। यह घोंघा एक विशेष प्रजाति का होता है। अब हमको ये जानना जरूरी है कि ये किस प्रकार से इस परजीवी को जो संक्रमण है वो आगे फैलाता है। यह घोंघा विशेष रूप से नमी वाली अवस्थाएं जैसे कि जो नहर हैं या फिर जो तालाब हैं या फिर जो बरसात के समय में जो छोटी छोटी सी जल भराव वाली जगह हैं उनमें ये घोंघा बहुत संख्या में पाया जाता है। और जब संक्रमित पशु के गोबर के द्वारा इस परजीवी के अंडे बाहर निकलते हैं तो वो उनको जब ग्रहण करता है उसके बाद में इसके शरीर के अंदर, घोंघे के शरीर के अंदर ये परजीवी की कुछ अवस्थाएं बनती हैं और कुछ दिनों के पश्चात वो घोंघा इस परजीवी की पशुओं के लिए संक्रामक अवस्थाओं को छोड़ देता है। ऐसी संक्रामक अवस्थाएं जो कि पानी के विभिन्न स्रोतों के आसपास जो घास या पत्ती या अन्य प्रकार की वनस्पति उगती है उसके ऊपर जाकर चिपक जाते हैं और जब पशु दोबारा ऐसी जगहों पर जाकर इन घास पत्तियों को खाता है तो उसके शरीर के अंदर इस परजीवी की संक्रामक अवस्थाएं पहुंच जाती हैं। इस प्रकार से इस परजीवी का पूरा जीवन चक्र कंप्लीट हो जाता है, पूरा जीवन चक्र चलता है। अब हमको ये जानकारी प्राप्त हो गई कि ये जीवन चक्र किस प्रकार से चल रहा है, तो हमको इसकी रोकथाम के लिए उपाय अपनाने हैं, वो हम उचित प्रकार से अपना सकते हैं। देखिए, जब हमको पता चल गया कि ये कहाँ पर चढ़ने से ज़्यादा फैल रहा है, पानी के स्रोतों के आसपास चढ़ने से ये ज़्यादा फैल रहा है, तो हमको अगर अपने पशु को इस समस्या, इस बीमारी से बचाना है तो बरसात के समय में, विशेषकर बरसात के समय में जब इस घोंघे की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, उस समय पर अपने पशुओं को ऐसे जलीय अवस्थाएं जो घास, पत्ती या वनस्पति हैं वहाँ पर चढ़ने से रोकना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जो ऐसे जगहों से काटी हुई घास को डायरेक्ट पशु को न खिलाने की जगह आप उसका साइलेज बनाकर अपने पशु को देंगे तो इस परजीवी की जो अवयस्क अवस्थाएं हैं, जो कि संक्रमिक अवस्थाएं हैं, वो पूर्ण तरीके से नष्ट हो जाएंगी और आपका पशु स्वस्थ रहेगा।
अब पशु के अंदर रहकर ये क्या कर सकता है, हमको ये भी पता होना चाहिए। पशु के अंदर जब ये परजीवी का संक्रमण होता है तो वो ऐसे पशु की ग्रोथ जो है, जो वृद्धि है, वो रुक जाती है। उसका दूध उत्पादन कम हो जाता है। अगर ये भेड़ और बकरी की बात करें तो उनका जो वजन बढ़ना चाहिए समय के साथ, वो वजन उस अनुपात में नहीं बढ़ पाता। धीमे धीमे ये पशु कमजोर होने लग जाते हैं, क्योंकि हमको पता होना चाहिए यकृत ही भूख लगने में सबसे सहायक होता है। यकृत के जो स्राव होते हैं उनसे भूख ज़्यादा लगती है। तो अब जब यकृत ही खराब हो जाएगा इस परजीवी के द्वारा, तो पशु को भूख भी लगनी कम हो जाएगी। और साथ ही साथ जब ये परजीवी की उपस्थिति के कारण पशु का यकृत खराब होगा तो उसका वजन भी कम होने लग जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगे, ऐसे ये मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा। यदि आपने अपने पशु को किसी ऐसी जगह पर चराया है जो कि किसी नहर, तालाब या बरसात में बने हुए जो स्रोत हैं पानी के, उनके आसपास उगी हुई घास या वनस्पति पर चराया है, और उसके बाद आपके पशु में ऐसे लक्षण आ रहे हैं जैसे कि उसका वजन कम हो रहा है, उसको भूख कम लग रही है, तो फौरन अपने पशु को नियर जो आपके सबसे पास में जो भी पशु चिकित्सालय है वहाँ पर दिखाएं। देखिए, इस परजीवी की अगर पशु के अंदर समस्या है तो इसकी जानकारी बहुत ही आसान तरीके से कोई भी पशु चिकित्सक कर सकता है। चूंकि इस परजीवी के अंडे गोबर के माध्यम से बाहर निकलते हैं, तो उस गोबर की जांच से हम पता कर सकते हैं कि क्या ये पशु संक्रमित है फैस्यूला से या नहीं है। आप कहेंगे ये अंडे हम देख सकते हैं, तो नहीं, ये अंडे इतने सूक्ष्म होते हैं कि आप इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और इनको देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप होता है उसकी आवश्यकता होती है। परंतु अगर माइक्रोस्कोप है तो बहुत ही आसानी से आप उस संक्रमित पशु को जांच कर सकते हैं, और जांच के उपरांत अगर ये पाया जाता है कि ऐसा पशु संक्रमित है तो आप उसको इलाज करवा सकते हैं। इसके इलाज के लिए बहुत ही एक कारगर दवा उपलब्ध है जिसका कि नाम है ट्राइक्लेबेंडाजोल। परंतु ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो दवा है इसका उपयोग बिना पशु चिकित्सक की निगरानी के स्वयं ना करें। किसी भी दवा का उपयोग स्वयं नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई पशु चिकित्सक उसको आपको बता नहीं रहा है। ये तो हुई बात जो ये जो परजीवी समस्या उत्पन्न कर रहा है पशुओं में। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहता हूँ कि ये परजीवी सिर्फ और सिर्फ पशुओं में नहीं, आपके स्वास्थ्य को भी ये हानि पहुंचा सकता है। किस प्रकार से वो हम देखते हैं। देखिए, बरसात के समय में कुछ ऐसी जलीय फल हमारे को मिलते हैं जो कि हम खा लेते हैं। हम लोग घास तो नहीं खाते, पर जल में उत्पन्न होने वाले कुछ फल हम लोग खाते हैं बड़े चाव से, जिसमें कि बड़ा प्रमुख है जो इस क्षेत्र में खाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिंघाड़ा। सिंघाड़ा आपको पता होगा कि उगाया जाता है पानी भरे खेतों में, और ऐसे खेतों में अगर आसपास किसी संक्रमित पशु ने गोबर किया है और उसके द्वारा जो अंडे उस पानी में चले जाते हैं, और घोंगे उन अंडों को लेकर जब इस परजीवी की पूरी जीवन चक्र को कंप्लीट कराते हैं, पूर्ण कराते हैं, तो वो उसकी संक्रमित अवस्थाएं इन जो सिंघाड़े हैं इनके फलों के ऊपर चिपक जाती है। और ऐसे कच्चे सिंघाड़े जब आप अपने दांतों से तोड़कर, हमारी एक प्रैक्टिस होती है, हम लोग करते क्या है कि हम लोग अगर सिंघाड़े मिलते हैं तो बिना धोए उनको दांतों से उसका खोल खोलते हैं और अंदर का फल जो है वो हम लोग खा लेते हैं। तो जब आप ऐसे संक्रमित सिंघाड़ों को अपने मुंह से जब खोलते हैं तो इसकी जो परजीवी की संक्रमित अवस्थाएं आपके शरीर के अंदर भी जा सकती हैं, और वहां पर भी वो यही करेगा जो कि पशु में कर रहा है। आपके यकृत को ये पूर्ण तरीके से खराब कर सकता है। तो देखिए,
हमको ये पता चल गया कि ये समस्या किस प्रकार से हो रही है, तो इसकी रोकथाम बहुत ही आसान हो जाती है। मेरे आज इस जो मैंने यहाँ पर बताया, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आपको इस परजीवी की पूरे जीवन चक्र की जानकारी हो, जिससे कि आप इस परजीवी को पूर्ण रूप से समाप्त करने में हम सबकी सहायता करें। तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं, उस पर हम लोग एक बार फिर से विचार करते हैं। देखिए, पशुओं को हम लोगों को बरसात में खासकर, या फिर अगर वहाँ आपके गांव के आसपास कोई नहर या तालाब है, उसके आसपास की जो वनस्पति है, वो घास है, उस पर चराने से रोकना चाहिए। हमारे को अपने पशु के लिए जो साफ जल है, उसका प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे संक्रमित स्थलों से जल पिएगा तो भी उसके अंदर इस परजीवी की संक्रामक अवस्थाएं जा सकती हैं। हमको स्वयं भी ऐसे फल जो कि तालाबों में गंदे पानी में उगाए जाते हैं, उनको बिना साफ करे अपने मुंह से खोलकर नहीं खाना चाहिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार आपको लगे कि हाँ, मेरे पशु में ये संक्रमण हो सकता है, मैंने उसको गलती से वहाँ पर चराया या पानी पिलाया, तो आपको अपने जो नियरेस्ट, जो सबसे पास में आपके जो पशु चिकित्सालय है, वहाँ पर उस पशु के गोबर की जांच करा के उसका उचित उपचार का प्रबंध करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि किस प्रकार से ये फैसियोला नामक परजीवी पशुओं और आपके मतलब मनुष्यों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, और किस प्रकार से उचित जानकारी होने के बाद हम इस परजीवी से होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं, अपने पशुओं का उत्पादन और उनका स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को।